चलिए आइए यहाँ पे हम CBSE ऑल इंडिया एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। अब यहाँ पे है एक गर्ल और एक है उसकी सिस्टर। तो अभी प्रेजेंट में क्या बात हो रही है, अभी एक गर्ल है, उसकी जो एज है वो अपने सिस्टर के 2 गुनी है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर प्रेजेंट में हम बात करें, अभी की बात करें अगर हम, तो अगर मान लेते हैं कि सिस्टर की एज कुछ x ईयर्स है, तो उस गर्ल की एज जिसकी 2 गुनी है, यहाँ पे लिखा है ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, तो ये 2x ईयर्स हो जाएगी। फिर हमसे बोला गया है कि 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद। तो अब यहां से ये जो सीन है ये 4 साल बाद शिफ्ट हो जा रहा है, यानी कि अब हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4 ईयर्स हेंस। तो 4 साल बाद अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं, एक नॉर्मल इंसान जो कि नॉर्मली बढ़ रहा है, तो अगर किसी की एज अभी 6 साल है, मान लेते हैं कि अगर किसी की एज अभी 6 साल है, तो आज से 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो 6 + 4 यानी कि वो 4 साल बाद 10 साल का हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये सिस्टर अभी x ईयर्स की है, तो 4 साल बाद ये x + 4 ईयर्स की हो जाएगी। और अगर ये गर्ल अभी 2x ईयर्स की है, तो 4 साल बाद ये 2x + 4 इतने साल की हो जाएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। एक और यहाँ पे जानकारी दे दी गई है कि ये गर्ल का एज और उसके सिस्टर के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 160 के बराबर होगा। यानी कि 2x + 4 गर्ल का एज टाइम्स x + 4 सिस्टर का एज, ये 160 के बराबर है। अब यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और फिर हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चलेगी, जिससे हम इसके सिस्टर का और इसके गर्ल का प्रेजेंट एज पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम घूम फिर के इसी बात पे आ गए कि अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर दिख रहा है, तो चलिए 2 को हम बाहर कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, अंदर यहाँ पे बच जाएगा x + 2, यहाँ पे आ जाएगा x + 4 = 160। दोनों साइड अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 और ये हो जाएगा 80 के बराबर। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा x² + 4x, फिर 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें दे देगा +2x + 2 × 4 यानी कि 8 = 80। 4x और 2x हो जाएंगे 6x, यानी कि x² + 6x + 8 मेरा 80 के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड अब अगर मैं 80 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा x² + 6x, 8 - 80 होता है -72 = 0। अब फिर से आप इसको चाहे तो किसी भी चीज़ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको हम यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x² + bx + c = 0, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा ये टर्म, तब तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे, मान लेते हैं कि इसके रूट्स है कुछ अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b ± √D डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। b क्या है, तो b है मेरा इस x का कोफिशिएंट, d क्या है, ये कैपिटल D क्या है, तो ये कैपिटल D को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac के बराबर। ये b है मेरा इस x का कोफिशिएंट,
ए है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी है मेरा ये कांस्टेंट टर्म, और ये ए जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये है इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमें एक और रीज़न देता है ये बोलने का कि ए मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगी। तो बस चलिए यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए मेरा 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी है मेरा 6 और सी जो मेरा कांस्टेंट टर्म है वो है -72। तो पहले तो हम यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए यानी कि 1 टाइम्स सी है मेरा -72। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और 4 टाइम्स 72, 4 2 ज़ा 8 होता है और 7 4 ज़ा 28 होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, अब इसको ऐड कर देते हैं तो 8 और 6 हो जाएगा 14, 1 कैरी, 8 9 10 11 और एक 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 1 3, 324। तो हमारे रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? रूट्स हमारे हो जाएंगे माइनस ऑफ बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस ऑफ बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो रूट डी की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? डी तो मेरा ये हो गया, डी मेरा ये हो गया, तो अंडर रूट ऑफ डी मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 324, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 18 के बराबर, क्योंकि 18 को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 324 मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं 324 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। तो रूट डी की वैल्यू 18 आ गई, बस यहाँ पे हम रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम रखें तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ बी यानी कि नेगेटिव ऑफ 6, एक हो जाएगा प्लस, दूसरा हो जाएगा माइनस, रूट ऑफ डी की वैल्यू आई है 18 डिवाइडेड बाई 2a, ये तो हमारा 1 ही है तो सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी कि दो वैल्यूज यहाँ से आएंगी, एक होगी -6 प्लस 18/2 और दूसरी होगी -6 माइनस 18/2। ये हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12/2 यानी कि 6। ये हो जाएगा -6 और -18 होता है -24, -24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा -12, यानी कि यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, 6 और -12। लेकिन x क्या था हमारा? x था हमारा उसके सिस्टर का प्रेजेंट एज, उसके सिस्टर का प्रेजेंट एज हमने x माना था। अब आप ही बताइए, क्या एज कभी नेगेटिव पॉसिबल है? क्या मैं किसी को कभी बोल सकता हूँ कि मैं नेगेटिव 12 साल का हूँ? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल x का वैल्यू होगा वो 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिला इसकी तो दो वैल्यूज हैं जो एकदम सही आई हैं, वो है 6 और -12। लेकिन ये इक्वेशन ये नहीं समझ रहा है कि हमें सिचुएशन क्या दी हुई है। उस सिचुएशन के आधार पे ही हम इस इक्वेशन तक पहुंचे हैं जो कि हमें इस सॉल्यूशन पे ले गया है। लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो जाते जाते हम इस एक सॉल्यूशन को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दिए हुए ओरिजिनल सिचुएशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम सिर्फ x की 6 वैल्यू ले लेंगे। यानी क्या यहाँ से हम ये देख के बोल सकते हैं कि सिस्टर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 6 ईयर्स और गर्ल की प्रेजेंट एज हो जाएगी 2 × 6 यानी कि 12 ईयर्स के बराबर।